जेडीएस नेता कृष्णा रेड्डी ने दक्षिण विधायक अल्लम प्रभु से इस्तीफा मांगा है और कहा कि वो भ्रमित है और संपत्ति के विवरण के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जेडीएस कृष्णा रेड्डी ने विधायक अल्लम प्रभु पाटिल दक्षिण कलबुर्गी के खिलाफ आरोप लगाए। कृष्णा रेड्डी ने दृढ़ता से कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनके आरोप साबित होंगे और आरोप साबित होने के बाद विधायक अल्लम प्रभु पाटिल को अपना इस्तीफा देना होगा। मैं इमरान खान, स्टेट स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट TTN 24 न्यूज़। आज हम जेडीएस के लीडर और साउथ एमएलए कैंडिडेट रहे थे जनाब कृष्णा रेड्डी साहब के पास हैं। एक साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल की तरफ से कृष्णा रेड्डी साहब के एलिगेशन के बाद एक काउंटर कहें या क्लैरिफिकेशन कहें वो आया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि अगर कृष्णा रेड्डी साहब के एलिगेशन सही होती है तो वो इस्तीफ़ा देंगे, एक चीज़। और अभी हम यहाँ पे कृष्णा रेड्डी साहब से उस पर पूछेंगे कि वो कॉन्फिडेंटली दावा कर रहे हैं कि कृष्णा रेड्डी साहब का एलिगेशन प्रूव होता है तो एलिगेशन वो अपना रेजिग्नेशन देंगे। तो चलिए पूछते हैं कि क्या है ये। देखो, हाल ही में साउथ एमएलए साहब का एक बयान था कि जो हमने उन पे आरोप लगाया है वो आरोप अगर झूठ है तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ बोल के। मैं साउथ एमएलए साहब को बोलता हूँ इस्तीफ़ा तैयार रखो। आप जो सरकार का जो कानून जो आदेश जो उल्लंघन किए है वो सीधा पब्लिक में मालूम पड़ रहा है। 2018 से पहले जो एनएच प्रॉपर्टी हुए है उसके ऊपर फ्लैग चढ़ाने गए है। सरकार का भी एक आदेश है 2018 से पहले के प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर नहीं करना बोल के आदेश। ये सब रजिस्टर को भी मालूम है और जिला अधिकारियों को भी मालूम है, तहसीलदार को मालूम है। वो आदेश को उल्लंघन करते हुए आज अभिषेक पाटिल जो एमएलए साहब के जो फर्जन हैं उन्होंने प्रॉपर्टी ये बेचे हैं। ये दो एक्चुअली कानून के चौकट में प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, नो खुद डेवलपमेंट करना है। अगर बेचेंगे तो भी उसके ऊपर एक नियम है, कानून है, सरकार का आदेश है। आदेश कैसा है, जो 2 एकड़ प्रॉपर्टी जो इनका था सर्वे नंबर 63/1, ये 2 एकड़ प्रॉपर्टी को स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने डेवलप करके अगर बेचेंगे तो कानून के अंदर आता है। इन्होंने डायरेक्ट 2 एकड़ जो रजिस्टर करके दिए ये शानू मोदी साहब को, कांग्रेस के लीडर को, ये कहीं ना कहीं सरकार का आदेश उल्लंघन किए हैं। और ये फ्लैग है बोल के एमएलए साहब प्रूव कर रहे हैं, फ्लैग इसमें चढ़ा गया है, फ्लैग है बोल के सब रजिस्टर किए बोल के। अगर फ्लैग अगर इसमें होता तो सवाल ही नहीं होता रजिस्टर करने का। सब रजिस्टर को भी राइट्स नहीं है, एमएलए को भी राइट्स नहीं। ये जब फ्लैग है बोल के एमएलए साहब बार बार बोल रहे हैं इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। सब रजिस्टर साहब को हम पूछे तो बोलते फ्लैग नहीं था, मैं रजिस्टर किया। एमएलए साहब बोलते फ्लैग है बोल के। ये दोनों के कन्फ्यूजन में क्या सही है क्या झूठ है मालूम नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे कौन गोलमाल कर रहे हैं। सरकार का जो स्क्वायर फीट के हिसाब का जो फंड है हो सकता है 2 एकड़ का, मैं सोचता करोड़ों के ऊपर जाता है। ये कहीं ना कहीं ये करोड़ों रुपए सरकार का फंड इसको लूटी करने के लिए ये लोग साजिश करके प्लानिंग कर रहे हैं बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से भी मैं बात किया हूँ, इसके ऊपर इमीडिएट उन्होंने मेरे को पूरे मेल करो बोल के बोले, मैं पूरा मेल किया हूँ। आने वाले दिनों में कानून के चौकड़ भी जाऊँगा, इनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊँगा। और सब रजिस्टर ऑफिस का जो घोटाला है बहुत जल्द से जल्द घोटाले को और मैं बाहर लाने की कोशिश करता हूँ, आवाम को एक इंसाफ दिलाने की कोशिश करता हूँ। आज एमएलए पावर में है तो एमएलए को एक इंसाफ नहीं, आम पब्लिक को एक इंसाफ नहीं, सबको एक ही इंसाफ होना चाहिए। आज एमएलए है तो एमएलए के घर को है, पब्लिक है तो पब्लिक के घर को है। ये दोनों को कानून के नज़र में रखते हुए इंसाफ मिलना चाहिए। आज सब रजिस्टर ऑफिस में सब रजिस्टर साहब जो काम करे ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलती करे रजिस्टर करके। आज एमएलए साहब खुद बोलते हैं सब रजिस्टर करे, सब रजिस्टर करे, सब रजिस्टर को पूछो बोल रहे। सब रजिस्टर साहब तुम गुमराह तुम बना रहे कि एमएलए हमको गुमराह बना रहे मालूम नहीं हो रहा। बहुत जल्द से जल्द तुम लोगों के ऊपर इंक्वायरी बैठा जाएगा बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। तो आप देख रहे थे TTN 24 न्यूज़। मैं इमरान खान, स्टेट करेस्पॉन्डेंट।